भागवत पुराण के अनुसार यह है माता तुलसी की संपूर्ण कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती है, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे,
बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कह कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीम और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। एक बार शिव ने अपना ओजस्वी तेज समुद्र में फेंक दिया। उनके इस तेज से समुद्र से एक प्रतापी बालक उत्पन्न हुआ। यह लड़का बाद में जालंधर के नाम से एक शक्तिशाली राक्षस राजा बन गया। उसने अपनी राजधानी जालंधर नगरी को बनाया। जालंधर ने दैत्यराज कालनेमी की बेटी वृंदा से शादी की। जालंधर ने अपनी शक्ति के घमंड में उसने माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास गए, लेकिन माता ने तुरंत उन्हें अपने योग की शक्ति से पहचान लिया और वहां से उनकी जिज्ञासा हुई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को पूरी कहानी सुनाई। जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत ही धर्मपरायण महिला थी। जालंधर अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से न तो मारा गया और न ही पराजित हुआ, इसलिए जालंधर को नष्ट करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को तोड़ना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान विष्णु एक ऋषि के वेश में वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेले यात्रा कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने अपने पति जालंधर के बारे में पूछा, जो कैलाश पर्वत पर महादेव से युद्ध कर रहे थे। ऋषि ने अपने मायावी जाल से 2 वानरों को प्रकट किया। जालंधर का सिर एक बंदर के हाथ में और धड़ दूसरे के हाथ में था। पति की यह हालत देखकर वृंदा बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए ऋषि से प्रार्थना की। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर फिर से अपने शरीर से जोड़ लिया, लेकिन वह स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गया। वृंदा को इस धोखे का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। वृंदा जालंधर बने भगवान के साथ सदाचारी व्यवहार करने लगी, जिससे उसकी पवित्रता भंग हो गई। ऐसा होते ही वृंदा के पति जालंधर युद्ध में हार गए। जब वृंदा को यह सब लीला के बारे में पता चला, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को एक चट्टान होने का श्राप दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा सती हुई,
वहां तुलसी का एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, आप अपनी पवित्रता के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई है। अब तुम सदा तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी। जो कोई भी मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस दुनिया में और परलोक में अपार प्रसिद्धि मिलेगी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान की गंगा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।